नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम यस बैंक की बात कर रहे हैं और आपने जैसा थंबनेल पे पढ़ा कि गांव देहात मंत्री विधायक सब कुछ यस बैंक के पीछे लगे हुए हैं। ऐसा क्या चल रहा है और क्या होने वाला है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इस वीडियो को समझ लिया, सुन लिया, देख लिया तो आप कभी यहाँ से तो लॉस नहीं कमाने वाले हैं। तो वीडियो में दोस्तों बने रहिए और अगर आपको पसंद आ जाए तो एक लाइक दिल से जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, यस बैंक देखें तो सबसे पहली चीज दोस्तों, यस बैंक को राणा कपूर ने स्टैब्लिश किया और कंपनी को एक अच्छे मुकाम तक लेके गए, लेकिन वहां से कंपनी से इसी तरीके से पैसा भी चूसा गया, आम जनता को यहां पे फंसाया गया। यही चीजें बैंक की आज भी चली आ रही हैं और बैंक इसी वजह से परेशान है। और खासकर यहां पे सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो वो है रिटेल इन्वेस्टर, क्योंकि आप या फिर कोई दूसरा इस वीडियो को देख रहा है, जितने भी लोग कमेंट करना चाहें कर दीजिएगा कि आपका किसने स्टॉक है। और हर किसी के पास आप देखेंगे 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख, 50,000 इतने शेयर से हर किसी के पास बाय करे हुए रखे होंगे। तो अगर मान लीजिए आपके पास 10,000 शेयर भी हो, 13 रुपए का स्टॉक है, 130 का हो जाता है, तो आप देखिए बहुत मोटा पैसा एक बार में कमा लेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको यहाँ पे क्या चीज़ समझनी चाहिए, आपको यहाँ पे समझना ये होगा कि हर कोई इसके पीछे लगा हुआ है। मार्केट में जो भी नया इन्वेस्टर आता है सबसे पहले यस बैंक को देखता है। कोई भी नया आदमी आता है यस बैंक को देता है। मंत्री विधायक सोच रहे हैं यस बैंक में पैसा लगा दे, करोड़पति हम भी और बन जाएं, जनता को भी नहीं लूटना पड़ेगा। ये चीजें सोच करके जब सब चल रहे हैं तो बस उसी वजह से आप देखेंगे यस बैंक में आपको कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। बार बार यस बैंक आपको गिरावट के चार्ट दिखाता रहता है, चाहे आप 1 साल का देखें, 1 महीने का देखें, लॉस ही लॉस यहां पे देखने को मिल रहा है। 6 महीने का चार्ट देखेंगे, लगातार स्टॉक 17 रुपए तक गया, 17 रुपए से वापस नीचे आया। फिर आप 1 साल में आ जाएं या इस साल के अंदर अंदर आ जाएं 1 जनवरी से लेके, तो ये स्टॉक ने आपको 1 जनवरी से अब तक 18 रुपए के लेवल से कहां लाके छोड़ दिया है। फिर से नुकसान 28% का, 1 साल में आ जाए 32% का। तो टोटल मिला के अगर देखें तो लॉस पे लॉस हो रहा है और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी उम्मीदों और आस की वजह से स्टॉक भाग जाता है। एक छोटी सी न्यूज आती है, रिटेल इन्वेस्टर फटाक से मोटा पैसा यहां लगा के बैठ जाता है। अब आपकी सोच क्या है कि इससे हम जल्द से जल्द करोड़पति बन जाएंगे। तो सबसे पहले आपको एक चीज यहां पे समझनी चाहिए कि इस समय जो कंपनी के सीईओ हैं प्रशांत कुमार, तो आपसे पहले प्रशांत कुमार जी को ये सब कुछ पता है कि बैंक ने इस साल क्या काम किया है, कैसा करेगी, कैसा हम करने वाले हैं, क्योंकि डिसीजन वही ले रहे हैं। और अगर करोड़पति इस बैंक को बनाना होगा, ये 13 रुपए का स्टॉक 130 होगा, तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो पैसा डालना शुरू करेंगे। और जिस दिन बड़े इन्वेस्टर्स ने यस बैंक में पैसा डालना शुरू किया, बड़े लेवल पे बात कर रहा हूँ, पब्लिक से माल उठाना शुरू किया, उस दिन ये बैंक ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू होगा। जब तक पब्लिक दूसरों का माल उठाने की सोचती रहेगी, वो अपने पास स्टॉक बढ़ाती रहेगी, तब तक ये स्टॉक यहीं रहेगा। उसका रीजन क्या, क्योंकि पब्लिक सिर्फ और सिर्फ उम्मीदों पे चल रही है, सिर्फ और सिर्फ एक आस लगाए बैठी कि हम यहां से करोड़पति बनेंगे। लेकिन बड़े इन्वेस्टर सिर्फ फंडामेंटल्स देखते हैं। कंपनी जब तक लगातार प्रॉफिट नहीं देगी, कंपनी जब तक हर क्वार्टर में एक अच्छा रिजल्ट पेश नहीं करेगी, बिजनेस को वापस से पटरी पे लेकर के नहीं आएगी, तब तक यस बैंक इसी तरह के चार्ट आपको दिखाता रहेगा जैसा चार्ट यहाँ पे बन रहा है। क्योंकि आपको समझना चाहिए कि अभी बैंक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एनपीए, और बैंक का जब तक एनपीए कम नहीं हो जाता तब तक आपको ये चीजें देखने को मिलने वाली हैं। और बैंकिंग सेक्टर बहुत ही ज़्यादा रिस्की सेक्टर है। इस सेक्टर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आप किसी को लोन देते हैं तो उस लोन की रिकवरी हो जाए, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और यस बैंक इसी वजह से इस समय आप देखेंगे रिटेल जो लोन वाले हैं, छोटे व्यवसायी हैं, इनको लोन देना चाह रहा है जिससे कि यहाँ से रिकवरी आसानी से हो जाए। बड़े लोग तो क्या करते हैं, 1,000, 2,000, 10,000 करोड़ लिया और सीधा फ्लाइट का टिकट बुक किया और गायब, लंदन पहुँच गए, वहाँ से सालों साल लग जाते हैं, बैंक का पैसा
कभी नहीं आता। और बैंक में पैसा किसका है? आम जनता का। बैंक की जब हालत खराब हुई तो सबसे ज़्यादा परेशान कौन हुआ? जितने भी रिटेल निवेशक हैं, जितने भी आप देखेंगे बैंक में डिपॉजिट करने वाले ग्राहक थे, उनको सबसे बड़ी परेशानी हुई। और वही चीज़ें आज भी चली आ रही हैं। बेशक अगर एक चीज़ पॉजिटिव आप देखें येस बैंक के लिए, तो सबसे बड़ी पॉजिटिविटी नी चीज़ ये है कि ऑनलाइन अगर कारोबार में देखें तो सबसे बड़ा बिजनेस और मार्केट में कब्जा येस बैंक का है। और ये चीज़ सबसे अच्छी चीज़ है। और येस बैंक आपको ज़रूर मल्टीबैगर बना सकता है, लेकिन इसमें बहुत लंबा वक्त लगने वाला है। अगर आप साल भर या 6 महीने के अंदर येस बैंक को 13 से 30 होते हुए देखना चाहते हैं तो ये बहुत ही इम्पॉसिबल जैसी चीज़ है कि 6 महीने के अंदर ये 13 से 30 हो जाए। अगर ऐसा हो जाता तो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड यहाँ पर अपना अरबों रुपए यहीं ठोक देते और सारा का सारा पैसा वहाँ से मोटा बना के आम जनता को भी फ़ायदा करा देते। क्योंकि आपसे ज़्यादा, हमसे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं बड़े इन्वेस्टर जो अपनी पूरी ज़िंदगी इसी चीज़ में लगा चुके हैं। और डायरेक्ट कंपनी के अधिकारियों से बात करने की उनके पास छूट है, मीटिंग कर सकते हैं, सब कुछ फैसले वहाँ पर होते हैं। तो वही फैसले हमें यहाँ पर इफ़ेक्ट करते हुए दिखते हैं। तो आपको इन चीज़ों को समझना चाहिए कि येस बैंक में अगर आप नए आए हैं मार्केट में या फिर आप बहुत दिनों से होल्ड किए हुए हैं, अगर आप देखें पिछले 5 सालों का चार्ट लेंगे तो यहाँ 300 रुपए के लेवल पे भी लोग इसमें इन्वेस्टर हैं, 350 के लेवल पे, 400 के लेवल पे। तो उन्हें क्या करना चाहिए भाई? जब आप बहुत सालों से इसमें रुके हुए थे, आज भी रुके हुए हैं, आपका एवरेज आज भी 400 का दिखा रहा है, तो आपको सबसे पहले तो स्टॉक एवरेज कर लेना चाहिए, चाहे आप 12 रुपए पे करें या 13 रुपए पे। इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि आपकी बाइंग प्राइस 400 है। और स्टॉक वापस से अगर 100 रुपये के लेवल पे जाना है तो 100 रुपये पे लेवल पे पहुंचने के लिए से लंबा वक्त लगेगा। जब तक सब कुछ लाइन पे नहीं आ जाता, एनपीए कम नहीं हो जाता, तब तक आपको ये चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। प्रॉफिट कंसिस्टेंसी के साथ नहीं आना शुरू होता तब तक ये चीज़ें पॉसिबल यहाँ पर नहीं मिलने वाली हैं। और यही चीज़ें आपको इफ़ेक्ट कर रही हैं। इसी वजह से आप येस बैंक में बार बार लॉस देख रहे हैं। मोटा पैसा लगा देते हैं, उसके बाद कुछ दिनों के बाद आप देखते हैं कि आपको यहाँ पे लॉस हो रहा है। वो रीज़न ही यही है कि सबके सब यहाँ से मंत्री विधायक करोड़पति अरबपति बनना चाह रहे हैं, मोटी मोटी रकम लगा के इसमें बैठे हैं और लंबे वक्त से इंतजार पे इंतजार किए जा रहे हैं। और येस बैंक लगातार आपको रेड चार्ट में दिखता जा रहा है। 5 दिनों का, 1 दिन का, 1 महीने का, 6 महीने का, कभी भी चार्ट लगाइए, रेड पे रेड हो रहा है। मतलब जो भी पैसा लगा रहा है सबका पैसा फंस रहा है। सिर्फ जो लोगों ने 10-12 रुपए, 6-7 रुपए के लेवल पे इसमें इन्वेस्ट किया है वो अभी आराम से सुकून की नींद सो रहे हैं, चैन मिल रहा है। तो ऐसा ही एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करके चुपचाप सो जाइए। येस बैंक को सिर्फ आप अभी ये सोच के छोड़ दीजिए कि ये मुझे 5 साल बाद एक अच्छे मुकाम पे चाहिए। लंबा विजन रखिए, उस विजन के बाद ही उस पर टच कीजिए। रोज डेली की ये 2%, 4%, 1% की गिरावट और तेजी के पीछे मत भागिए। ना तो इसमें नया पैसा लगाइए, ना ही इससे पैसा निकालिए। बीच बीच में अगर चाहें तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, बड़े लेवल पे बेच के छोटे लेवल पे खरीदारी, क्योंकि ये चीज येस बैंक में अभी लंबे वक्त तक चलने वाली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये बातें समझ में आई हो, तो एक लाइक दिल से जरूर ठोक दीजिए और कमेंट में अपनी बात दिल से बोल दीजिए दोस्तों। और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, अगर आपको हमारी चीजें समझ में आती हैं।